हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं जब दो सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है। बहुत बार ये एग्जामिनेशंस में अलग अलग पूछा गया है कि एक सॉल्यूशन ए है, दूसरा सॉल्यूशन बी है, इन दोनों को जब मिक्स करते हैं तो इनका रिजल्टेंट पीएच क्या होगा। अब यदि हम मान लें कि एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी, इनका पीएच समथिंग, बी का पीएच समथिंग, तो मिक्स करने पे क्या होगा। तो अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तो वो एवरेज निकालने लगते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत प्रोसेस है। जब भी पीएच की बात होती है तो आपके दिमाग में ये सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पीएच क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है। तो हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले करके समझेंगे कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना चाहिए। प्रोसेस सब में सेम होगा, सेम टाइप से करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से उस सॉल्यूशन का पीएच और उस सॉल्यूशन का क्वांटिटी, जो वॉल्यूम है, वो डिपेंड करता है कि किसी भी रिजल्टेंट सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। हमने यहाँ दो सॉल्यूशन लिए हुए हैं, दो सैंपल लिए हैं। एक सैंपल ए लिया है, दूसरा सैंपल बी लिया। ए का जो पीएच है वो 1 है, बी का पीएच क्या है, 2 है। और प्रत्येक जो सैंपल हमने लिया हुआ है वो कितना लिया हुआ है, 50 ml लिया है। यदि हम इन दोनों सॉल्यूशन को ए और बी को मिक्स कर दें, ए है और बी है, जब हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्टेंट पीएच होगा वो क्या होगा, यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ प्रोसेस समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू कभी चेंज होगी तो वो चेंज करके आप निकाल लोगे। कैसे करना है, हम सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, दोनों एक साथ लेके चलेंगे। एक सैंपल ए है, दूसरा सैंपल बी है। ए का जो पीएच है वो 1 है, बी का जो है पीएच 2 है। सबसे पहले हम ए का पीएच देखते हैं। पीएच 1 है, पीएच 1 होने का मतलब क्या है कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम जब भी निकालेंगे तो वो इस तरीके से निकालते हैं, क्योंकि हमें पीएच पता होता है। पीएच क्या है, तो ये निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन होता है। तो ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पीएच से हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पीएच क्या होना चाहिए, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁻1। इसका मतलब कितनी उसमें कंसंट्रेशन है, 0.1 m। ठीक इसी तरीके से हम इसका भी कैलकुलेट कर लें, H प्लस, इसका मतलब हुआ 10⁻²। तो ये H प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.01 m। ठीक है, ये कितना आया, m आया। अब इसमें हम कैलकुलेट क्या करेंगे, मोल्स की बात करेंगे। हाइड्रोजन के कुल कितने मोल्स होंगे उस सैंपल के अंदर। सैंपल हमारा कितना है, 50 ml है। मोल कैलकुलेट करेंगे, इसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे और जो कंसंट्रेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएंगे। ठीक इसी तरीके से बी के लिए जब हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मोल्स H प्लस किसका, कितने में, तो सैंपल बी में ये भी 50 ml है। तो हम क्या करेंगे, 50 इंटू 0.01/1000। तो ये हम इसको कैंसिल आउट कर दें। ठीक है, इसके बाद हम इसको सीधे सीधे वैल्यू को लिख लेते हैं, 0.00 और 10 यहाँ से, ये वैल्यू आ गई। तो इसमें कुल कितने मोल्स आ गए हाइड्रोजन के, इतने आ गए। हमने क्या किया है, इसका मोल कैलकुलेट किया हाइड्रोजन का, इसमें मोल कैलकुलेट किया हाइड्रोजन का। अब इन दोनों का मोल्स जो होगा वही ट्रांसफर होगा, वही मिक्स होगा। तो जब हम इसमें मिक्स करेंगे तो इसमें जो मोल है वो तो चेंज नहीं होना है ना, मोल तो मोल ही रहेगा। पीएच चेंज होता है, ठीक है, मिक्स करेंगे तो वो चेंज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो मोल के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका जो मोल आएगा कुल कितना आएगा, तो हम इन दोनों को ऐड कर लें। हमने यहाँ क्या किया, टोटल मोल कैलकुलेट किया। ठीक, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही हम इन दोनों को ऐड किए हमारा मोल इतना आ गया। अब ये मोल आ गया तो अब फिर हम इसको वापस किस में चेंज करेंगे, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन में। क्यों, क्योंकि हमको फिर से पीएच कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ H प्लस को फिर से रिवर्स किया। तो हम यहाँ क्या कर रहे थे, जो डिवाइड कर रहे थे उसको क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मोल जो है इतना आ जाएगा। देन सॉल्यूशन का जो पीएच होगा वो क्या होगा, H प्लस का कंसंट्रेशन इतना आ गया। तो पीएच इक्वल टू हमको पता होता है निगेटिव लॉग
H+, तो हम यहाँ इसका H+ का कंसंट्रेशन लिख दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, लॉग टेबल में इसकी वैल्यू देखेंगे। तो लॉग टेबल में इसकी जो वैल्यू दी हुई है, हम इसको लॉग टेबल खोलेंगे और उसमें से वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी जो वैल्यू दी हुई है लॉग टेबल में, वो दी हुई है 1.26। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है, जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ये कितना है, ए है जिसका pH 1 है, और एक सॉल्यूशन बी है जिसका pH 2 है, ठीक है, इसका pH 2 है, और ये दोनों कितने ml हैं, 50 ml हैं, ये 50 ml है। ये कितने में हमने कैलकुलेट किया है, यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा। ये टोटल, ये 50 ml में, ये 50 ml में, ये टोटल कितने में आया है, ये 100 ml में आया है। ये चीज़ याद रखिएगा। हमने यहाँ इस चीज़ को डिवाइड किया था 1000 से ना, तो इसीलिए हम 50 को डिवाइड किए थे 1000 से। यहाँ हम अपोजिट कर रहे हैं, इसीलिए जो मोल आया उसको हम ये जो डिवाइड कर रहे थे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो कंसंट्रेशन है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ 100 से डिवाइड किए हुए हैं, ठीक। तो ये 50 ml, ये भी 50 ml, जब हम इन दोनों को मिक्स किए तो ये हमें जो सॉल्यूशन मिला वो कितना मिला, 100 ml मिला। और इस 100 ml वाले सॉल्यूशन का जो रिजल्टेंट pH होगा वो कितना होगा, 1.26 होगा। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 1 आए, इसका 2 है, मिलाए हैं, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ऐसे करते हैं लोग। लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, रॉन्ग प्रोसेस है, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहला काम करना है, हाइड्रोजन के मोल्स को कैलकुलेट करना है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कुल कितना है, उनके कुल कितने मोल्स हैं। फिर हम रिजल्टेंट pH में क्या करेंगे, उनके मोल्स को फिर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम फिर उससे उसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे, और कंसंट्रेशन फाइंड आउट करके हम फिर क्या करेंगे, pH कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको समय पे मिलता रहे। धन्यवाद।